हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट पे। मैं अनामिका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर जी हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन के अंतर्गत यूनिट 4 फिल्म सेकंड करेंगे। फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है पीके, तो आप फर्स्ट फ्लाइट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। आज हम करेंगे फिल्म मुगले आज़म। दोस्तों, कहीं कहीं मुग़ल ए आज़म लिखा होता है और कहीं कहीं मुगले आज़म लिखा होता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो वैसे तो सारी फिल्में इम्पोर्टेंट है लेकिन जो हमारा मुग़ल ए आज़म है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। तो मेरे एग्ज़ाम में जो आया था, तो मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था वो मैं आपको वैसे उसी तरीके से करवाऊंगी। वैसे तो सारी फिल्में इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे जो भी 4 फिल्में हैं आपकी, पीके, दीवार है, मुग़ल आज़म है और मदर इंडिया है, तो इनकी मूल संवेदना क्या है, मतलब इनका मेन टॉपिक क्या है। पहले तो आप प्रस्तावना, थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा वो दे सकते हैं कि कब रिलीज़ हुई, लेखक कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, ये सब आप लिख सकते हैं, और गाने कौन कौन से थे। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी आप कहानी बता सकते हैं कि फ़िल्म में एक्चुअल में किस चीज़ की बात की गई है। और उसके बाद मूल संवेदना बता सकते हैं कि मेन पॉइंट क्या है, मेन मुद्दा क्या था। जो भी फिल्मों का निर्माण किया गया, उनका मेन मुद्दा क्या था, किस पे उन्होंने किया है, मतलब इंगित किया है, उस फिल्म में किस चीज़ को इंगित करके बनाया गया है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि संभावनाएं और चुनौतियां, मतलब उस फिल्म की संभावनाएं, बाद में उस फिल्म से क्या क्या अडॉप्ट किया गया और अनेक फिल्मों में, और दूसरा आप चुनौतियाँ, उस फिल्म के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, तो वो आप लिख सकते हैं। दैट्स इट। तो इतना ही होता है। तो मुग़ल आज़म मेरे एग्ज़ाम में आया था, तो उसकी समीक्षा मैंने कैसे की थी वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स, आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है देखने में। तो कोटेशन लिखा था जैसे मैंने, चलचित्र है अपना खास मित्र, जो जीवन महकाए जैसे गुलाब का इत्र, यह अमूक से मूक हो गई, रंगहीन से रंगीन हो गई, देखो सिनेमा जगत सारी ऊंचाइयों को छू गई। तो ऐसे आप कोटेशन कोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रो फिल्म का देंगे कि प्रस्तावना क्या है। तो मुग़ल आज़म का वर्णन आते ही हमारी जो कल्पनाएं हैं उसमें उसकी भव्यता उभर आती है। भव्यता के साथ शीश महल में जब ये गाना चला था कि जब प्यार किया तो डरना क्या, गाने वाली जो मधुबाला थी की सूरत घूमती है, कितना अच्छा मतलब किया गया था, कैप्चर कितने अच्छे से किया गया था। उसके बाद पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के चेहरे और संवाद उनके सारे उभरते हैं। मुग़ल आज़म हिंदी सिनेमा की सफलतम और सबसे उत्कृष्ट फिल्मों में से एक रही है। जितना इसके मतलब निर्माण में पैसे जितने लगे थे, उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने अर्न कर लिया था। और शानदार निर्देशन, भव्य सेट, ज्वेलरीज वगैरह कितने अच्छे से इन्होंने पहना है, इनके मतलब जो कलाकार है, अद्भुत अदाकारी और बेहतरीन संगीत के लिए इसे आज भी याद किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हैं फिल्म का, और उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें लेखक कौन है, गायक कौन है। तो लेखक जो थे वो अमन थे। रिलीज़ कब हुई थी ये फिल्म, तो 1960 में हुई थी। समय सीमा अगर हम देखें तो 173 मिनट्स की है, और निर्माता कंपनी जो है वो स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। उसके बाद निर्देशक जो इनके थे, निर्देशन किया था के आसिफ ने, और कलाकार जो थे वो दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, और ये निगार सुल्ताना, अजीत, जॉनी वॉकर, तबस्सुम, ये सारे कौन थे, तो ये सारे कलाकार, एक्टर और एक्ट्रेस थे। उसके बाद संगीतकार अगर हम देखें तो नौशाद थे, और संगीत अगर हम देखें तो मोहे पनघट पे, तेरी महफिल में, मोहब्बत की झूठी, ये सारी जो मेन सॉन्ग्स हैं इसके। देश तो भारत ही है, और भाषा इसमें कुछ वर्ड्स हिंदी के भी यूज़ किए गए हैं और कुछ उर्दू के भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम कहानी देखते हैं थोड़ा सा। तो कहानी है कि मुग़ल आज़म अकबर के बेटे शहज़ादा सलीम, जो जिनका रोल दिलीप कुमार ने किया था, और दरबार की एक कनीज नादिरा, जिनका रोल मधुबाला ने प्ले किया था, कि प्रेम कहानी दिखाती है। अकबर द्वारा नादिरा को अनारकली का खिताब भी दिया जाता है। अनारकली और शहज़ादा सलीम एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त हो जाते हैं, और बादशाह अकबर अपने बेटे शहज़ादे सलीम की इस हरकत से नाखुश होते हैं। क्योंकि मतलब थोड़ा सा आप देखें तो मतलब अमीरी गरीबी का भी फासला देखा जा सकता है इसमें, कि जो शहज़ादा
शहंशाह थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, और जो मतलब कि अनारकली थी नादिरा वो बहुत गरीब थी, वो एक डांसर थी उनके यहाँ पे। और अकबर अनारकली को कैद खाने में इसलिए वो बंद कर देते हैं, करने का फरमान सुना देते हैं। उसके बाद शहजादे सलीम द्वारा अनारकली को छुड़ाने की कई कोशिशें की जाती है, बट वो नाकाम हो जाती है सारी कोशिशें। और कुछ समय बाद अकबर अनारकली को रिहा तो कर देते हैं, बट सलीम जो अनारकली से शादी करना चाहता है, बादशाह अकबर द्वारा इसकी इजाज़त न मिलने पर सलीम जो है वो बगावत की घोषणा कर देता है और बगावत कर देता है। बगावत के लिए सलीम को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। पर क्या होता है, आखिरी समय में अनारकली को आ जाती है, तो अनारकली को आता देख अकबर का एक जो मुलाजिम होता है वो तोप का मुंह मोड़ ले देता है, और अकबर अनारकली को एक पंख देते हैं। उस पंख को अपने हिसाब में लगाकर अनारकली से सलीम को बेहोश करने के लिए कहा जाता है, और अनारकली ऐसा ही करती है। और उसी रात क्या होता है, अनारकली और उसकी माँ को जो स्टेट राज्य है वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है, और सलीम को यह बताया जाता है कि अनारकली को दीवारों में चिनवा दिया गया, मतलब ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिल्म मुग़ल आज़म की मूल संवेदना क्या थी, तो मतलब किस पे क्या इस पे इंगित किया गया है, किस चीज़ को, तो मुग़ल आज़म की मूल संवेदना इसमें बेहद ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा एक दृश्य आता है जिसमें जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरगाह जाते हैं, किस लिए दोस्तों, तो पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए जाते हैं, जो भारतीय समाज में किसकी ओर इंगित करता है, तो धार्मिक व्यवस्था तथा धर्म पर अटूट विश्वास की ओर इंगित करता है। एक दृश्य जब अनारकली सलीम से मिलने आती है और उसी समय अकबर भी वहाँ आ जाते हैं, तो क्या होता है, सलीम की जो मोतियों की माला होती है वो टूटकर बिखर जाती है, जो उनके सपनों के टूटने की ओर इशारा करता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो जिसकी ओर इंगित किया गया है फिल्म में। उसके बाद मुग़ल आज़म से संभावनाएं और चुनौतियां, मतलब संभावनाएं क्या है कि बाद में मुग़ल आज़म की कौन कौन सी बातों को बाद की फिल्मों और फिल्मकारों ने अपनाया, और उसके निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। तो मुग़ल आज़म में शहंशाह की ऊँची शान शौकत को उसी के बेटे द्वारा चुनौती दी गई, ये आप सबने देखा। और उस चुनौती का कारण थी एक साधारण सी नर्तकी जिसका नाम था अनारकली, जिसके प्रेम में शहजादा सलीम गिरफ्त हो जाता है। प्रेम को धन दौलत सबसे ऊपर दिखाने का यह ट्रेंड जो है वो आगे की अनगिनत फिल्मों का विषय बना रहा। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो पुत्र के नर्तकी से प्रेम को पिता कतई पसंद नहीं करता है, और साम्राज्य मतलब इससे साम्राज्य की स्थिरता व भव्यता के लिए वह इस प्रेम को खतरा समझता है। जाति धर्म या सामाजिक स्टेटस में भिन्नता प्रेम का गला घोटते रहे। ये आप सबको भी पता है कि स्टेटस की, कोई अमीर है कोई गरीब है तो वो उसकी शादी नहीं हो सकती है, दूसरा कोई अगर अदर कास्ट का है तो नहीं हो सकती है। तो ये बाद की भी फिल्मों में एक ट्रेंड बना रहा। और उसके बाद मुग़ल आज़म उस ज़माने की सबसे महंगी फिल्म थी। आप लोगों को भी पता है कि उनकी ज्वेलरीज और महल, शीश महल जो थी वो कितनी मतलब शानो शौकत वाली थी, शहंशाही थे तो बहुत ही अच्छी थी। उस वक्त यह फिल्म 1.5 करोड़ में बनी थी लगभग, और इसके निर्माण में 10 साल लगे थे। दोस्तों 10 साल मतलब बहुत ज़्यादा होता है। भव्य फिल्में बनाने का जो प्रचलन है वो बाद में भी काफ़ी फिल्मों में दिखाई देता है। जैसे हम देखें तो उमराव जान, देवदास, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, बाहुबली 2, ये सारी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ही भव्य थी। और बाहुबली के जो निर्देशक है संजय लीला भंसाली, उनकी फिल्म भी बहुत मतलब अच्छी रही है, और देवदास भी अच्छी बहुत काफ़ी मतलब भव्य रही है। उसके बाद जो शीश महल में प्यार किया तो डरना क्या गाने की शूटिंग की गई थी, उसके निर्माण में उस समय लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया था। और जब शूटिंग नहीं होती थी तो क्या होता था दोस्तों, इस जो शीश महल था उसको लोगों को मतलब टिकट लेकर देखने के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि कुछ उससे अर्निंग भी किया जा सके। फिल्म के एक गाने में मधुबाला को जंजीरों में जकड़ा दिखाई गया है, ये एक चुनौती है, और मधुबाला के आग्रह पर ही ये शूटिंग सलाखों के साथ की गई थी। बाद के कई अभिनेता अभिनेत्रियों ने फिल्म के कई खतरनाक दृश्य स्वयं करने पर जोर उन्होंने दिया ताकि दृश्य में वास्तविकता लाई जा सके। तो ये भी एक चुनौती है कि कुछ भी हो सकता है। आज के कलाकार भी अपने रोल में परफेक्शन लाने के लिए
बड़ी मेहनत करते हैं ताकि फ़िल्म रियल में मतलब रियलिटी शो करे। उसके बाद बहुत मतलब मुग़ल आज़म में अगर हम देखें तो मुग़ल आज़म अपने पोशाकों के लिए भी जानी जाती है। कहा जाता है कि फ़िल्म में उपयोग में लाए गए जो पोशाक थे की सिलाई दिल्ली में ही हुई थी और पोशाकों पर कढ़ाई का काम सूरत में किया गया था। तो मतलब कितना मतलब खर्च हुआ इस फ़िल्म के निर्माण में आप देख सकते हैं। अकबर के सिर पर जो रखा जाने वाला ताज था उसका निर्माण कोल्हापुर में किया गया था। फ़िल्म में प्रयुक्त गहने हैदराबाद में तैयार किए गए थे। तो मतलब अलग अलग सिटी में स्टेट में तैयार किए गए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज भी भव्य फिल्में बनाने वाले जो दिशा निर्देशक हैं फिल्म की पोशाकों कॉस्ट्यूम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और समझौता नहीं करते वो ज़्यादा इससे। फ़िल्म के हर दृश्य को व्यावहारिक और सजीव बनाने के लिए जो मुग़ल आज़म है मुग़ल आज़म का समर्पण बाद के फिल्मकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत बना रहा। और इस फिल्म में संयम रखकर भव्य फिल्में बनाने का रास्ता भी सुझाया गया। कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि 10 ईयर्स लग जा रहे हैं किसी फिल्म के निर्माण में, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भारी संख्या में इसमें देखा आपने कि ऊँट, हाथी, घोड़े, तोप ने इस फिल्म की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। ऊँट वगैरह दिखाए गए इसमें। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर जो थी वो मोहनजोदड़ो, संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी, राजा मौली की फिल्म मगधीरा, बाहुबली में भी इस प्रकार की भव्यता बाद की फिल्मों में भी देखी जा सकती है। कहा जाता है कि मुग़ल आज़म के निर्माण के लिए के आसिफ ने क्या किया था, अपना घर बार सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मतलब इतने ही डिवोटेड हो गए थे इस फिल्म के निर्माण में। और अपनी कला के प्रति समर्पण व आत्मविश्वास किसी भी कलाकार के लिए बेहद ज़रूरी होता है, जो के आसिफ ने किया। और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखकर ही कोई कलाकार कुछ नया सृजन कर पाता है या कर सकता है। ये आप लोगों को भी पता है कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो यही ये फिल्म दिखाती है, जो बाद के फिल्मों का भी ट्रेंड बना रहा। 1960 में बनी मुग़ल आज़म ने सबको अचंभित किया। बहुत ही अच्छा मतलब अच्छी फिल्में उभर कर आई, फिल्मों के रूप में उभर कर आई। और उससे पहले ऐसी भव्य फिल्म नहीं बनी थी। फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए फिल्म को रंगीन प्रिंट में दोबारा रिलीज़ किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसे रंगीन प्रिंट में दोबारा से रिलीज़ किया गया था। और कितना ज़्यादा इसमें खर्च हुआ और कितना मतलब बड़ा मैसेज देता है कि कास्ट, धर्म और ये अमीरी गरीबी को छोड़कर जो हमारी मतलब हमारी अच्छाई होती है, प्रेम होता है, उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो ये फिल्म हमें यही शिक्षा देती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और इसका PDF भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए आप लोग। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिल्म के साथ। मुग़ल वो मदर इंडिया करेंगे अब हम। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।